नमस्कार दोस्तों, जय माता महालक्ष्मी, जय श्री हरिनारायण। तुम राशि वालों के वालों, बेटा मैं अपनी दाढ़ी छूकर कहता हूँ कि एक बहुत बड़ी घटना आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, और आज नहीं बल्कि पिछले 12 सालों से यह घटना आपकी इंतजार कर रही है। जी हाँ, अब अगर इसे अंधविश्वास किया तो बहुत पछताओगे दोस्तों। बेटा मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अगर यह घटना सच नहीं हुआ तो मैं आपकी दाढ़ी कटवा लूंगा और आज से ही भविष्यवाणी करना बंद कर दूंगा। जी हाँ, बस शर्त इतना ही करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना दोस्तों। अगर आप माता महालक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो फिर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखे बिना मत जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि यह समय आपके ऊपर मेहरबान हो गई है। माँ लक्ष्मी जी, जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। मैं तुम्हें बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपके कोई दोस्त या मित्र है तो अपनी दोस्ती का फर्ज निभा दीजिए, लेकिन एक बात आप कभी ये मत सोचिएगा कि तुम्हारा दोस्त दोस्ती का फर्ज निभाएगा। जी हाँ, सही सुन रहे हो दोस्तों। हम जानते हैं कि आप एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं, बहुत दयालु इंसान हैं। आप अपने दोस्तों की बातों में तुरंत बर्फ की तरह पिघल जाते हो, पर ऐसा करने से तुम्हारा ही घाटा होगा और तुम्हारे दोस्त तुम्हें लूट लूट कर खा जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। हम आपकी पूरी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद फिर आपके ग्रह गोचर एवं आपके ज्योतिषीय और यहाँ तक कि आपके जीवन से जुड़ी जानकारी को लेकर फिर हम आप सभी के बीच प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो फिर एक बार आप आजमा कर देखिए। जाइए अपने दोस्त के पास और उसे बोलिए कि मेरे दोस्त, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे कम से कम 10,000 रुपये की बहुत जरूरी है। अगर मुझे 10,000 रुपये नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे दोस्त किसी तरह करके मुझे तुम कहीं से 10,000 रुपये का इंतजाम करके अभी तुरंत दे दो। दोस्तों ये सारी बातें बोलना, उसके बाद तुम देखना उसके मुंह से क्या निकलेगा। निकलेगा यही कि मेरे दोस्त, अगर तुम कल परसों मेरे पास आते तो मैं तुम्हें 10 की जगह 5,000 तो दे देता, लेकिन क्या करूं कि मेरे पास पैसा था लेकिन अभी नहीं हो पाएगा। अगर तुम कल आते तो मैं तुम्हें शायद दे देता। आपके दोस्त ऐसा बोलकर तुम्हें कह देंगे कि मेरे दोस्त कहीं और इंतजाम कर लो, मेरे पास नहीं हो पाएगा। इस तरह बातों में तुम्हें उलझाकर टाल देंगे। पैसा रहने के भी बावजूद तुम्हें पैसा नहीं देंगे। देखिए दोस्तों, अपना अपना होता है और पराया पराया होता अपने तो जान भी दे देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर तुम्हें मदद करेंगे। वही दोस्त के पास जाओ तो तुम्हें मीठी मीठी बातों में तुम्हें फंसा कर डाल देंगे। इसीलिए तो मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि दोस्तों, दोस्ती करो, लेकिन दोस्त के पास उम्मीद मत करना कि तुम्हें वह सब कुछ देगा जो तुम मांगोगे। लेकिन दोस्तों, अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपके ऊपर माता महालक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु भगवान जी अति मेहरबान हो चुके हैं और अब आपकी झोली भरने वाले यूं कहें तो दोस्तों, अब आपके सोने की बारिश होने वाली, अर्थात दोस्तों अब आपको घड़े में सोना रखने की नौबत आएगी। इतना सारा सोना आएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि 2 देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। बहुत झेल लिया कष्ट, अब और नहीं, बस भगवान के ऊपर भरोसा रखें और आज की वीडियो में सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु भगवान लिख दें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जी गुरु जी आप एकदम सही बोले। तो दोस्तों देर किस बात की, आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएं जिन्हें अगर आप अपने घर में ले आए तो फिर राजा से रंग बन जाओगे। यूं कहे तो दोस्तों आप हैं करोड़पति बन जाओ, क्योंकि आपके ऊपर 2 देवी देवता मेहरबान हो चुके हैं। इसलिए तो आपको 2 बड़ी संकेत भगवान श्री हरि विष्णु भगवान दे रहे हैं, बस इसे अनदेखा मत करना। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि एक इंसान को उसका व्यवहार और तहजीब ही अमीर और गरीब बनाता है। क्या फायदा कि आप पैसों से अमीर हो परंतु आपका व्यवहार, आपका रूबाया सही नहीं है। किसी भी इंसान का व्यक्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि वह कैसे अपने कर्म और व्यवहार से लोगों के बीच अपनी जगह बनाता है, क्योंकि कहते हैं कि समाज में इंसान की पहचान उसके व्यक्तित्व से ही होती है। किसी भी इंसान का व्यक्तित्व उसका आईना होता है, जिस पर उसके कर्म और व्यवहार का प्रतिबिंब साफ दिखाई पड़ता है। ऐसे में किसी व्यक्ति के जीवन की सफलता का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि फलां का व्यक्तित्व कैसा है। उसी के आधार पर उसके संपूर्ण कर्मों का लेखा जोखा तैयार किया जाता है।
हालांकि अमीर गरीब दोनों ही मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत का नियम सर्वथा अलग अलग काम करता है। और शारीरिक मेहनत ही केवल अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं है, उसके लिए बचत और सही जगह निवेश करना पड़ता है। और नौकरी पेशा जातकों के लिए फरवरी 2025 के बाद समय अच्छा रहेगा। इसके अलावा शुभ फल प्रदान करने वाले देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी काफी लाभकारी साबित हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होने से यह आपके लिए कुछ लाभदायक सिद्ध होता रहेगा। शनि का गोचर मार्च के बाद आपकी राशि से दूसरे भाव पर होगा, इसलिए नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थान परिवर्तन की संभावना अधिक दिखाई पड़ रही है। राहु का गोचर आपकी राशि पर और देवगुरु बृहस्पति का गोचर राशि से पंचम भाव पर होगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह स्थिति लाभदायक होगी। व्यापार करने के वाले जातकों के लिए व्यापार में नई योजनाएं कारगर साबित होंगी। व्यापार करने वालों को मई के बाद बेहतर अवसरों की प्राप्ति होगी। जी हाँ, कि कभी कभार थोड़ी बहुत छोट नकारात्मक घटनाओं की वजह से आपके मन में क्रोध अवश्य भर जाता है। और जब आपके मन में क्रोध होता है तब आपके मन में बहुत गलत विचार भी आते हैं। लेकिन जैसे ही आपका क्रोध शांत होता है, आप सब कुछ भूल जाते हैं और हर एक इंसान को माफ भी कर देते हैं। आप किसी के लिए भी अपने मन में मिल नहीं रखने पर नहीं रखते हैं। इसी वजह से आपका सीधे तौर पर कोई भी शत्रु नहीं होता है और आप किसी का बुरा करना भी नहीं चाहते। लेकिन आपकी राशि सबसे नकारात्मक बात यह है कि जहां आप किसी से कोई दुश्मनी नहीं मानते हैं, वही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास ही रहते हैं और आपसे बहुत शत्रुता मानते हैं, या यूं कहे कि आपकी गुप्त शत्रु बहुत होते हैं जो आपका भला नहीं देख सकते। आपके जीवन में जैसे ही खुशियां आती हैं, इन लोगों से देखा नहीं जाता है आपको नीचे गिरने का, आपको परेशान करने का प्रयास ये लोग करने लगते हैं। तो ऐसे में हम आपसे बस इतना कहना चाहेंगे दोस्तों कि आप भी अब थोड़ी सी चतुर बन जाइए। दोस्तों, रिश्ते नातों में चतुराई बहुत आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि आप यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग आपके साथ चतुराई से चाले चलते रहेंगे और आपको फंसाते रहेंगे। जो गलती आपने की ही नहीं है, उसे गलती का भी दोष रोपण आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। आप इसके लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बदले में आपको बुराइयां मिल जाएंगी। आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जिनकी आपने उम्मीद नहीं की थी, और ऐसे लोगों से सुनने को मिलेगी जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके साथ ही अजीब बात यह होती है दोस्तों कि आप लोग जिसे दिल से रिश्ता निभाते हैं, वह कुछ समय तक आपके साथ बड़े ही प्रेम के साथ रिश्ता निभाता है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि वह आपका शत्रु बन जाता है, आपसे बात भी नहीं करना चाहता है। हालांकि आपके मन में ऐसा कुछ भी विचार नहीं होता है। तो फिर आपको आश्चर्य होता है कि यह इंसान रातों रात कैसे बदल गया, और इन सब बातों को आप समझ नहीं पाते हैं कि आपके पास वह बुद्धि या विवेक नहीं है जिसे हम कहते हैं षड्यंत्रकारी भौतिक वालों पर, जो आपके पास नहीं है। आप हर एक बात को सीधे सीधे तौर पर समझते हैं और सीधे सीधे तौर पर ही कार्य करते हैं। लेकिन यह दुनिया इस तरह नहीं चलती है। यहाँ कई तरह से लोग षड्यंत्र करते हैं, चाले चलते हैं और अपने सीधे करते रहते हैं। जब आपसे लोगों का मतलब सिद्ध हो जाता है तो फिर अचानक से लोग बदल जाते हैं। तो आपको इन सब बातों में बहुत दुख होता है और आपका समय और ऊर्जा भी खराब होती है। तो हमारा प्रयास दोस्तों बस इतना है कि आप ऐसे लोगों से सतर्क हो जाएं और आप अपनी भावनाओं को, अपने समय और अपनी ऊर्जा को बचाकर रखें, ताकि अपने काम पर ध्यान दे सके। आपका मन विचलित ना हो, मन खराब ना हो और आपकी उन्नति हो, आपकी तरक्की के रास्ते खुले। आप अपने जीवन में विचार करके देखिए, हमारे कहने से पीछे मुड़कर देखिए। आपको जब जब धन की हानि हुई, आपको जब जब भावनात्मक ठेस लगी है, तब तक कोई आपका अपना ही इसका जिम्मेदार था। जिस पर आप बहुत भरोसा करते थे, विश्वास करते थे, उसी ने ही आपको सबसे बड़ी छूट दी है, सबसे ज्यादा घायल किया है। हालांकि आप ऐसी बातों को ज्यादा अपने दिमाग में लेकर आना नहीं चाहते और आप जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बार बार ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होती रहती हैं। आज नहीं तो कल फिर से आपके साथ यही होगा। धोखा होगा तो आप सतर्क बन जाना है। हम आपको जो बताने जा रहे हैं, उन बातों को आपको गंभीरता से लेना है और अपने जिंदगी में उतार लेना है। जी हाँ, तो चलिए जान लेते हैं कि आपको 11 बड़ी खुशखबरी कौन कौन सी मिलेगी। पहला यह है कि कल सुबह 6:39 पर आपको एक दिव्य गौ माता दिखाई देगी, लेकिन आपको इसे भागना नहीं है, बल्कि इसे रोटी खिलाकर भेजना है। और दूसरी यह कि आपको नौकरी सफलता हासिल होगी। नंबर 3, कहीं से आपको एक बूढ़ा आदमी कुछ देकर जाएगा जिन्हें तुम्हें संभाल कर रखना है।
4 अगर आप अपने ऑफिस के लिए जा रहे हो तो आपको 20 मीटर की दूरी पर एक उल्लू दिखाई देंगे, जिन्हें तुम्हें देखकर प्रणाम कर लेना है और आगे बढ़ जाना।